सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आइडेंटिफाई ज्ञान को और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिंटू, आप देख रहे हैं आइडेंटिफाई ज्ञान। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, आज हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे स्टेट पर आ पहुंचा है जहां हम सिर्फ डिग्री और अच्छे अंक के लिए पढ़ रहे हैं। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अगर हम ज़्यादा नंबर लाते हैं तो हम इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बच्चे कहलाएंगे और इसी के आधार पर हमारे माता पिता हमारी फ्यूचर को डिसाइड करते हैं बिना ये जाने हुए कि हम क्या करना चाहते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो हमें नोट छापने का मशीन बनाने का प्रयास होता है। किसी का माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने और किसी का माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा वकील बने। सही मायनों में कहा जा सकता है कि कोई माता पिता अपने बच्चे का एबिलिटी जानने का प्रयास नहीं करते हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया गया है जहां हमें सिर्फ नौकरी के लिए ही पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ सालों में हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी बदलाव आया है। हमारी गवर्नमेंट इस साल बड़ी बड़ी बदलाव के साथ एक और बदलाव कर दिया है, वह है हमारी एजुकेशन सिस्टम। पिछले 34 वर्षों में ये बदलाव संभव हुआ है। भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 ईस्वी में की थी। फिर उन्हीं के बेटे राजीव गांधी की सरकार में दूसरी शिक्षा नीति का गठन किया गया। हालांकि इसमें भी कुछ संशोधन किया गया। तो दोस्तों, आज हम नई शिक्षा नीति के साथ बड़े बदलाव के बारे में बात करेंगे। बदलाव नंबर 1, नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं क्लास तक बच्चे सिर्फ मातृभाषा ही सीखेंगे। यानी कि जो बच्चा जहाँ का होगा वहीं के स्थानीय भाषा में पढ़ाई करेगा कक्षा 5 तक। जैसे कोई बच्चा बिहार का है तो बिहार का स्थानीय भाषा भोजपुरी में पढ़ाई करेगा और जैसे कि कोई बच्चा गुजरात का है तो वो गुजराती में पढ़ाई करेगा कक्षा 5 तक। सरकार की नई शिक्षा नीति से यह साफ पता चलता है कि शुरुआत में बच्चे पर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। बदलाव नंबर 2 में क्या है, चलिए देख लेते हैं। 6 क्लास के बाद बच्चे वोकेशनल कोर्स ले सकते हैं। पहले क्या होता था, कोई वोकेशनल कोर्स लेना चाहता था तो उसे कम से कम 10वीं तक पढ़ाई करना होता था। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत 6 क्लास से ही वोकेशनल कोर्स ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं बदलाव नंबर 3 के बारे में। नया शिक्षा नीति 2020 में सबसे बड़ा बदलाव यही है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। साधारण शब्दों में बात करें तो अगर आप बीए कर रहे हैं जिसमें आपका डिग्री कोर्स 3 ईयर का होता है, मान लीजिए आप 2 साल की पढ़ाई किए हैं और 2 साल का पढ़ाई आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत आप फिर से कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तरफ से कहा जा सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए कोर्स को पोस्टपोन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, आप किसी कारण अपने पढ़ाई को बीच में छोड़ देते थे तो आपको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। लेकिन नया मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होने के बाद अगर आप फर्स्ट ईयर कोर्स कंप्लीट करके छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद छोड़ने पर आपको डिग्री मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं बदलाव नंबर 4 के बारे में। अगर कोई छात्र ऐसा कोर्स ले लिया जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है या वो दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो वो एक निश्चित समय के लिए ब्रेक ले सकता है, जिससे वो अपना दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है और कोर्स पूरा होने के बाद पहले वाला कोर्स जारी रख सकता है। बदलाव नंबर 5 देख लेते हैं। डिजिटल स्टडी को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म बनाया जा रहा है। इससे ये होगा कि बच्चे एक साथ ऑनलाइन ज़्यादा संख्या में पढ़ाई कर सकते हैं। बदलाव नंबर 6 ये है, म्यूजिक, आर्ट और स्पोर्ट जैसे क्रिएटिव प्लेटफॉर्म को शामिल करके बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बच्चे अपने हुनर को पहचान कर आगे बढ़ सकेंगे। चलिए लास्ट बदलाव नंबर 7 देख लेते हैं। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।